गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। शुरू करते हैं। 11025 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ लिख के सबसे पहले इसको 5 से भाग कर लेंगे। 5 दूनी 10, 1 और 0 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 लिखा है, 0 लिख के 5 लिख लेंगे तो 5 पंजे 25। आगे फिर से इसको 5 से भाग कर देंगे। 5 चौका 20, 2 और 0 20 हो जाएगा, यानी 5 चौका 20, 5 एकम 5। अब इसको हम क्या करेंगे, 21 से भाग कर सकते हैं। यहाँ फिर 21 से भाग कर लेंगे एक बार, यहाँ पर फाइनली 1 आ जाएगा। तो उसके गुणनखंड को सॉल्व किया जाए तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ कितना है 21 गुणा 21। 21 को फाइनली और आगे तोड़ देंगे हम लोग, तो 5 की पावर 2 गुणा 3 सत्ते 21, और यहाँ भी 3 सत्ते 21। देखा जाए तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर कितना हो जाएगा 2। टोटल फैक्टर्स यदि हमको निकालने हैं तो हम इसके कंपैरिजन कर देंगे। a की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर o से। इस प्रकार से कंपैरिजन कर देंगे और पावर में 1 प्लस करते हुए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना पावर है 2, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 और 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 0.9 कॉमा 0.9 पे बार कॉमा 0.09 पे बार और कॉमा 0.09 पे टोटली बार, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सॉल्व आउट कर लेते हैं इसको। ये 0.9 को इसी प्रकार से लिखा रहने देते हैं। ये जो हमारा 0.9 पे बार लिखा है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो 0.9 पे बार लिखा है, इसको 9/9 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटिंग डिजिट का क्वेश्चन है। फाइनली इसको हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 0.09 पे बार जो लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9/9 0, क्योंकि जिस संख्या पे बार लगा होता है उतनी बार हम नीचे 9 लिख लेते हैं, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा होता है उतनी बार हम 0 लिख लेते हैं। फाइनली इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके 0.1 आ जाएगा। लास्ट वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट में लिखा है 0.09 पे टोटली बार, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 9, और चूंकि 2 संख्याओं पे बार लगा है तो यहाँ पर 99 लिख लेंगे। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/11 आ जाएगा, और ये 1/11 जो है 0.909 हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो ये जो संख्या है 0.9 पे बार, यही संख्या सबसे बड़ी पाई जाएगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 100 और 200 के बीच संख्याओं 9 और 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की कुल संख्या कितनी है। तो 9 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि कितना आ जाएगा 18। अब डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, यहाँ 100 को 18 से भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ से, लगभग कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 18 पंजे 90 हो जाता है, और ये हो जाएगा फाइनली 10/18। ठीक है, यहाँ से जो पूर्णांक होता है वो कितना आ जाएगा 5। आगे देखते हैं कितना लिखा है, 200/18 कर लेंगे एक बार, तो ये 11 तक पहाड़ा पड़ जाएगा। 18 का 198 सही, 2/18। यहाँ पर पूर्णांक आया है कितना 5, और यहाँ पर जो पूर्णांक है वो कितना है 11। चूँकि हमको 100 से 200 के बीच निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 11 में से 5 घटा देंगे, और राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6। यानी 6 ऐसी कुल संख्याएं हैं जो कि 100 और 200 के बीच 9 और 6 दोनों से भाज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। यहाँ लिख लेते हैं, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है, यानी जो शेष है वो कितना दिया है 46, तो भाज्य क्या होगा। भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, शेषफल हमको 46 दिया है, तो 46 गुणा 5 कितना हो जाएगा 230। यहाँ से भाजक कितना हो जाएगा 230। भाजक हमको प्राप्त हो चुका है, शेषफल ऑलरेडी दिया है। अब इस समीकरण की मदद से यहाँ से क्या ज्ञात किया जा सकता है, भागफल। इस समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पे, भाजक बराबर भागफल गुणा 10।
यहाँ से भाजक की वैल्यूज़ को रख लेते हैं 230 इक्वल टू भागफल गुणा 10। तो फाइनली यहाँ से भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा 23। यहाँ पुट कर लेते हैं भाज्य इक्वल टू भाजक दिया है हमको कितना 230, भागफल दिया है हमको 23 और फाइनली प्लस में शेषफल दिया है 46। 23 और 230 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5290 हो जाएगा और प्लस में 46 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53 36। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और क्वेश्चन दिया है 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल। पहले ही आपको बताया गया था यदि n का फैक्टोरियल हो लिखा हुआ और कुछ इस प्रकार से संख्या लिखी हो, मान लो 200 का फैक्टोरियल, यानी लास्ट में 2 शून्य या उससे अधिक शून्य दिए हों, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, जो भी संख्या है उसको 4 से भाग करेंगे और एक कम कर देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो सकता है। जैसे ये 200 है और फैक्टोरियल लगा है, 200 फैक्टोरियल को 4 से भाग करेंगे माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 49। ठीक है, इसी प्रकार से 100 के फैक्टोरियल को 4 से भाग करेंगे और एक कम कर देंगे, तो यहाँ पर 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24। चूँकि क्वेश्चन में पूछा है 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 24 जीरोज़ आ जाएंगे, यहाँ पर 49 जीरोज़ आ जाएंगे। जब इसको प्लस करेंगे तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगी, यानी 24 शून्य जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया जा चुका है। यहाँ 24 का जीरो लिख देंगे, 24 जीरोज़ हो जाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पर कितने होने वाले हैं 49 जीरोज़। 24 जीरो और 49 जीरो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे 24 और 49, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 73 जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक जगह पे 3 शून्य लिखे हों और एक जगह पे 2 शून्य लिखे हों, तो मल्टीप्लाई होने पे कितने हो जाएंगे 5 शून्य, यानी शून्य जो है वो जुड़ जाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ भी हमने इसको ऐड कर लिया है, 24 49 कितना हो गया है 73। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना सी, यानी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 की पावर 1 इंटू 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5 इंटू 16 की पावर 6। इसका इकाई अंक कितना होगा। यहाँ सॉल्व आउट करेंगे यदि तो कितना होने वाला है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि 0 1 5 6 इनमें कितनी भी पावर हो, इसका जो आंसर रहता है वो क्या रहता है सेम। अगर शून्य है तो शून्य रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 और 6 जो भी है तो उसी प्रकार से रहेगा। आगे बात कर लेंगे 4 और 9 की। तो 4 में यदि ऑड पावर है तो 4 रहने वाला है, इवन पावर है तो 6 हो जाएगा। 9 में यदि ऑड पावर है तो 9 रहने वाला है और इवन पावर है तो 1 रहने वाला है। फाइनली हमने ये समझ लिया था कि 2 3 7 8 इस प्रकार से कोई संख्या यदि दी है तो पावर को 4 से भाग करके देखेंगे। यदि 4 से पूर्ण रूप से भाग हो जाती है तो हम क्या करेंगे, 2 और 8 यदि हमारा है तो 6 आंसर हो जाएगा और 3 और 7 यदि है तो हमारा 1 आंसर हो जाएगा। यदि 4 से भाग नहीं होता है तो भाग कर देखते हैं और जितना भी रिमाइंडर होता है वो संख्या पर पावर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई में लिखा है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे 3 की पावर 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 27 यानी 7। 4 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का 6। 5 की पावर 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का कितना होने वाला है 5। और 6 की पावर 6 करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30, यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा जो कभी भी नहीं बदलेगा, तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर रहेगा यूनिट डिजिट का वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4 5 और k उसकी पावर 72, उसमें इकाई का अंक 6 है, तो k का मान कितना होगा। ऑप्शंस को पुट करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 8 लिख लेते हैं एक बार, तब ये किस प्रकार का रूप हो जाएगा, 2 3 7 8 की पावर p और उसको 4 से भाग कर लेते हैं, तो इस प्रकार का ये रूप हो जाएगा। मान लीजिए लास्ट में 6 आ रहा है, तो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि यदि 2 3 7 8 लिखा हो और पावर 4 से भाग हो रही हो तो आंसर 1 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। 1 होगा 3 और 7 के केस में
और 2 और 8 से यदि भाग हो रहा होगा तो आंसर 6 आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर आंसर 6 आ चुका है तो हम कह सकते हैं संख्या 2 से और 8 से दोनों से भाज्य हो रही होगी। फाइनली 6 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 6 रखेंगे तो हर कंडीशन में राइट आंसर 6 हो जाएगा, जो कि आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 8 से, 2 से और 6 से, तीनों ही संख्याओं से ये संख्या भाग हो जाएगी, तीनों ही संख्याओं से ये संख्या भाज्य हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18। इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इसको 12 की पावर 11, इसके अनुसार इसको तोड़ लेते हैं, इनटू में 12 की पावर 44 और बटे में यहाँ लिख लेंगे 3 की पावर 11, प्लस का साइन है बीच में। 8 की पावर 48 को हम लोग लिख सकते हैं 8 के स्क्वायर की पावर 18। तो ये कितना हो जाएगा, 18 तियाँ 18 दूनी 36। आगे सॉल्व कर लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 8 की पावर 12। चूँकि 8 की पावर 48 है, 18 दूनी 36 यहाँ पे हो जाएगा और 12 48 हो जाएगा। और फाइनली लास्ट में लिखा है 16 की पावर 18। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 12/3 लिख सकते हैं यहाँ पर, इनटू में 12 टू दी पावर 44 प्लस यहाँ 64 हो जाएगा और 64 को भी हम लोग 16 के साथ लिख सकते हैं क्योंकि सेम पावर है यहाँ पर, इनटू में 8 की पावर 12। यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 4 और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 11 इंटू में 12 की पावर 44, प्लस का साइन है 4 की पावर 18 इंटू में 8 की पावर 12। 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट बन जाएगा 4। 2 लिखा है यहाँ पर, तो 2 3 7 8 ऐसी संख्याएं अगर यूनिट डिजिट के रूप में लिखी हों तो यहाँ पर जो पावर है उसको 4 से भाग करके देखते हैं। यदि पावर 4 से भाग है तो ऑड और इवन के हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। चूँकि पावर यहाँ 44 है 2 की, और जो पावर है वो 44 4 से भाज्य है, तो 2 और 8 के अनुसार आंसर आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 6, प्लस का साइन है बीच में। 4 की पावर इवन है तो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है। 8 की पावर है 12, 8 की पावर यदि 12 है वो भी 4 से भाज्य है, तो यहाँ भी जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 6। तो फाइनली 4 छंग 24 का 4, प्लस का साइन, और 6 छंग 36 का 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, यानी राइट आंसर कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये शून्य जो है हमारे ऐड हो रहे हैं, तो सबसे छोटा शून्य जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं 10 लिखा है, जिसमें मात्र 1 0 है, वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 30 को लिख सकते हैं 5 छक्के 30, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 15, और 6 को फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 3 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 15, मल्टीप्लाई का साइन है। 22 को लिख सकते हैं 11 दूनी 22, यानी 2 की पावर 11 हो जाएगी और 11 की पावर 11, फिर मल्टीप्लाई का साइन है। 15 को लिख सकते हैं 5 तियाँ 15, तो 5 की पावर कितनी है 24 इंटू 3 की पावर 24। इसको आगे लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर को 15 और 11 कितना हो जाएगा 26। 3 की पावर लिखेंगे तो 15 और 24 कितना होने वाला है 39। 5 की पावर को लिख लेते हैं 15 और यहाँ पर 24 है, यानी ये भी 39 हो जाएगा। और फाइनली 11 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम लोग 11। चूँकि हमको चाहिए क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं 26 प्लस 39 प्लस 39 प्लस 11, तो 39 और 39 78 हो जाएगा। 78 और 6 84, 104 और 11 कितना होने वाला है 115। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 115। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है x² + 7x + 15
में x माइनस 5 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में x माइनस 5 दिया है, शून्य के बराबर कर लेंगे, यानी x इक्वल टू 5 ले लेंगे यहाँ पर और इस संख्या में पुटअप कर देंगे, वही हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 5 रखेंगे समीकरण में तो 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 7 पंजे 35 होने वाला है और प्लस में 15। 35 यहाँ पर है और 15 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और 50 और 25 करेंगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 प्लस 139 प्लस 12,653 प्लस 79 प्लस ये, इसको 5 से विभाजित करते हैं, शेषफल कितना प्राप्त होगा। लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस 79 प्लस 18,769, इसको 5 से हमको भाज्य करना है। जब 5 से भाज्य करेंगे तो यहाँ पर 2 बचने वाला है, यहाँ पर 4 बचने वाला है, यहाँ देखेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 4 और यहाँ भी भाज्य करेंगे तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, लास्ट डिजिट में हम लोग देख लेते हैं 5 से भाग कर करके। आगे फर्दर इसको क्लासीफाई करेंगे तो 2 और 4 6, 6 4 10, 10 और 3 13 और 4 17 और 17 को फाइनली फिर से इसको एक बार डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, राइट आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से घटते क्रम में कौन सी भिन्नें हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 15 पंजे 75, 8 नेम 72, अभी तक ये भिन्न ठीक है। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 17 अट्ठे 136, 15 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 165। तो यहाँ पर ये भिन्न जो है हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि पहले ये घट रही थी और अब ये बढ़ रही है। नेक्स्ट बात करेंगे 11 पंजे 55 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, तो ये भी भिन्न हमारी ठीक आंसर नहीं होगी क्योंकि घटते क्रम में नहीं है। 11 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 121 आ जाएगा, 17 सत्ते 119, अभी तक ये ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। 9 सत्ते 63 और 11 पंजे 55, अभी भी ठीक है। आगे फर्दर चेक कर लेते हैं। 15 पंजे 75 और 9 अट्ठे 72, तो यही भिन्न हमारी जो है राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया है 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3, इसी प्रकार से 9 की पावर 8, इसमें 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। 9 की पावर 1 यानी 9 को यदि 6 से भाग करेंगे कितना शेषफल बचेगा, 3। इसी प्रकार से 9 की पावर 2 यानी 81, इसको 6 से भाग करेंगे तो भी शेषफल कितना बचेगा, 3। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि 9 की कोई भी पावर हो, यदि उसे 6 से भाग किया जाए तो हर हाल में 3 शेषफल बचने वाला है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, 3 यहाँ भी बचने वाला है, यहाँ भी 3 ही बचेगा। इसी प्रकार से 9 से जब भी 6 को भाग करेंगे 3 ही शेषफल बचने वाला है। 9 की पावर 1 से शुरुआत की गई है और 8 तक ये संख्या गई है, तो 3 कितनी बार होगा, 8 बार। 3 अट्ठे 24, इस 24 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की पावर 101 प्लस 23 की पावर 101, उसमें 66 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 43 की पावर 101 और प्लस में 23 की पावर 101, इसको a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। a की पावर n प्लस b की पावर n किससे भाग हो सकता है, a प्लस b से। शर्त ये रहेगी कि n जो है वो ऑड रहेगा। n यहाँ पर देखेंगे तो ऑड संख्या लिखी भी है, तो a प्लस b से ये संख्या भाज्य हो सकती है, यानी 43 प्लस 23 66 से ये संख्या पूर्ण रूप से भाज्य हो सकती है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 66 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा। जब ये संख्या 66 से भाज्य हो जाएगी तो यहाँ शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन x की पावर 40 प्लस 31, उसमें x की पावर 4 प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा। सिंपली कर सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1, इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। x की पावर 4 कितना हो सकता है, -1, यहाँ पुट कर देंगे। x की पावर 40 प्लस 31 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 की पावर 10 प्लस 31, और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो -1 रखेंगे। -1 की पावर यदि इवन करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1, और प्लस में है कितना, 31। फाइनल आंसर होने वाला है 32। बी ऑप्शन यानी 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है 0.52 एंड उसका रिपीटिंग डिजिट। बात कर लेते हैं। 0.52 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 52/2
99। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें यदि, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 52/99। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 17 फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यदि इसमें इकाई के स्थान पर बात की जाती तो हम लोग यूनिट डिजिट की बात कर लेते, बट चूंकि यहाँ पर सैकड़े के स्थान में बात की गई है तब हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को चेक कर लेते हैं। 7 को 5 से भाग करेंगे, 5 तियाँ 15, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे फाइनली 3। यानी हम कह सकते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट जो हैं हमारी वो शून्य होंगी। अब इसमें सैकड़े के स्थान की बात कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पे क्या आंसर आने वाला है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है x की पावर n माइनस a की पावर n इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस a। यानी दिया है x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a से डिविजिबल है, तो n की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो हमें पहले से ज्ञात है कि जब भी x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a से भाग होता है तो n की वैल्यू ऑड भी हो सकती है यहाँ पर और इवन भी हो सकती है। ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। n इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, n इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पर दिया है c n इज़ अ नेचुरल नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा n इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी n एक प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से इकाई अंक क्या होगा। 31 गुणा 37 गुणा 36 गुणा 46 गुणा 89। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 7 प्राप्त होगा। इस 7 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 42 यानी 2 प्राप्त होगा। इस 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 6 दूनी 12 यानी फिर से 2 प्राप्त होगा। और लास्ट में 2 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे यानी 18। इसका सीधा सा सेंस है कि लास्ट डिजिट कितनी हो जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, 1 से 9 तक अगर लिखेंगे हम, 1 से 9 तक नंबर्स लिखेंगे तो 9 डिजिट्स की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 अंकों की संख्याएं यानी 10 नंबर से लेकर 50 नंबर्स तक हम देखेंगे तो इस बीच कितनी संख्याएं आने वाली हैं। 1 से 9 तक संख्याएं यहाँ पर आ चुकी हैं, टोटल 50 संख्याएं हमको चाहिए, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 41 जो है नंबर्स यहाँ पर आएंगे और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट्स का रहेगा। तो 41 दूनी 82 जो है यहाँ से आ जाएगा, यानी 82 डिजिट हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। 9 डिजिट यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं ऑलरेडी, तो लास्ट आंसर हो जाएगा हमारा कितना 91। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8/15, 14/33, 7/13, 11/13 निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। चेक कर लेते हैं, पहले इन दोनों में चेक कर लेते हैं। 33 का पहाड़ा 8 में पढ़ लेंगे, 8 तियाँ 24 हासिल 2 हो जाएगा, और 8 तियाँ 24 और 2 26 यानी 264 हो जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है 15, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा 210। ठीक है, तो देखेंगे तो ये भिन्न हमारी अभी तक छोटी भिन्न प्राप्त हुई है, इसको हम कट आउट कर देंगे। आठ बटे 15 वाली भिन्न को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे इसको कंपैरिजन कर लेंगे 7/13 से। 13 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे तो कितना होने वाला है, 14 तियाँ 42 और 14 एकम 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। और 33 का पहाड़ा जब 7 में पढ़ेंगे इधर तो 7 तियाँ 21, कैरी 2 हो जाएगा, 21 और 2 23। तो अभी भी यही भिन्न हमारी छोटी भिन्न पाई गई है। लास्ट में 14/33 और 11/13 को हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो 13 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फाइनली कितना लिखा है 14/33 और 11/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 5 कैरी हो जाएगा, 13 एकम 13 तो 182 होने वाला है यहाँ से। और फाइनली जब 33 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 6 363 यहाँ से हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 14/33 जो है हमारी सबसे छोटी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 329 की पावर 78 के गुणनफल में इकाई अंक का अंक क्या होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। जब भी हमको 4 या 9 दिया हो तब हम इसमें क्या करते हैं, पावर्स को ऑड इवन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यदि ऑड पावर है तो 4 आंसर होगा, इवन पावर है तो 6 आंसर होगा। इसी प्रकार से यदि 9 दिया है तो यदि ऑड पावर है तो 9 आंसर होने वाला है, और इवन पावर है तो 1 आंसर हो जाएगा।
9 की जो घात है वो सम है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आंसर कितना होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 से कम कितनी संख्याएं 10 व 13 दोनों के गुणज हैं। ठीक है, 10 और 13 का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जो कि कितना होगा 130। 1000 से इसको भाग कर देते हैं। जब 1000 को 130 से भाग करेंगे तो 7 बार इसका पहाड़ा पढ़ लिया जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 910। इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 0। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो संख्या आई है वो कितनी आई है 7। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी संभावित दशमलव संख्या क्या होगी। बात करते हैं 3 अंकों की छोटी संख्या की, तो सबसे छोटी संख्या होती है कितनी 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। यहीं पे पॉइंट लगा लेते हैं क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ भी पॉइंट लगा सकते हैं। तो साफ स्पष्ट होता है कि पॉइंट 100 जो होती है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संभावित दशमलव संख्या होती है। ऑप्शन को चेक करेंगे, 0.012 ये 2 डिजिट का नंबर है। 123 जो कि 100 से ज़्यादा है। 111 ये भी 100 से ज़्यादा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित हों का योग 63 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन से पिक कर लेते हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या को 21 ले लेते हैं तो पिछली संख्या की बात की जाए तो 18 जो है वो 3 से विभाजित होगी, लेकिन चूंकि ये विषम नहीं है तो इसको हटा देंगे। इसके पीछे 15 जो है 3 से विभाजित होगी, इसको पिक कर सकते हैं। उसके पीछे और बढ़ेंगे तो 12 3 से विभाजित होगी, ये भी सम संख्या है, इसको हटा देंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम 9। तो 21, 15 और 9 को यदि हम ऐड करेंगे तो वो 63 योग इसका नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हमारा गलत है। आगे बात कर लेते हैं 27 की। यदि 27 एक संख्या लेते हैं जो कि सबसे बड़ी विषम प्राकृतिक संख्या है जो 3 से विभाजित है, इसके पीछे 24 को यदि पिक किया जाए तो पिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सम संख्या है। 21 को पिक कर सकते हैं, उसके पीछे 15 को पिक किया जा सकता है जो कि 3 से विभाजित भी है तथा विषम प्राकृतिक संख्या भी है। अब इन तीनों को यदि ऐड करेंगे हम लोग तो 21 और 27 हो जाएगा कितना हमारा 48, 48 और 15 हो जाएगा 63, यानी राइट आंसर हो जाएगा कितना 27। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी संख्या का 3 गुना 3x लिख सकते हैं इसको, इस संख्या के 3/5 से इसको 3/5x लिख सकते हैं। कितना अधिक है 60 अधिक है। तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर 60 लिख देते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 3 15 और 3 1 3, यानी यहाँ 15x माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू 60। यहाँ से 12x आने वाला है अपॉन 5 इक्वल टू 60। इसको भाग कर देंगे और फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3 किसके बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा फाइनली 1/2। राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 1/2 ऑफ द नंबर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप्स हैं वो हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं और ये चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।